अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सूरह राद, सूरह इब्राहिम, सूरह हिज्र और सूरह अन-नम्ल चारों का खुलासा आपके सामने रखेंगे। यानी 13, 14, 15 और 16 चारों सूरतों का खुलासा रखेंगे। असल में हम ये समझते हैं मेरे दोस्तों कि अब तक जो हमने आपके सामने खुलासे रखे हैं उसमें आपको अब तक इस बात की आदत हो गई होगी, यानी हमारा जहन और हमारी नज़र ट्रेन हो गई होगी कि हम किस तरह से कुरान को पढ़ें, अल्फाज पर किस तरह से गौर करें और तफासिर को किस तरह से समझने की कोशिश करें। यानी हमारी आईसाइट और हमारी इनसाइट दोनों अब तक ट्रेन हो चुके होंगे। इसीलिए हम आगे से जो है इख्तिसार के साथ बात रखने की कोशिश करेंगे। दूसरी वजह यह भी है मेरे दोस्तों कि अब इसके बाद जितने भी पारे आते हैं उसमें कई बार 2-3 सूरतें आती हैं या फिर कभी कभी 4-5 सूरतें भी आती हैं और आखिर में तो बहुत सी सूरतें आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम लोग जितना इख्तिसार से काम ले सकते हैं उतना इख्तिसार से काम लेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सूरह राद, सबसे पहले सूरह राद अलिफ लाम मीम रॉ से शुरू होती है। जैसे कि हमने बताया कि पिछली 3-4 सूरतें और 15 सूरतों तक जो है अलिफ लाम रॉ से शुरू होती हैं, लेकिन ये अलिफ लाम मीम रॉ से शुरू होती है। दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों को ऊपर उठाए रखा है और उन्हें बगैर सुतूनों के रोके रखा है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 3 में फरमाते हैं हुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ व जअल फ़ीहा रवासिय व अनहारा, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को फैला दिया है। ये आयत और इस तरह की कई आयतों को जो कुरान करीम में जमीन को फैलाने के बारे में वल अर्ज़ मददनाहा करके जहां आता है और इस तरह की जितनी भी आयतें आती हैं उन्हें लेकर इस्लाम और मुसलमानों पर एतराज़ात करने वाले ये गलत प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि देखो कुरान तो और मुसलमान तो जो है फ्लैट अर्थ की थ्योरी बयान करते हैं। यानी मुसलमान और इस्लाम ये मानते हैं कि जमीन जो है फ्लैट है, जबकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कहा कि हमने जमीन को फैला दिया है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो पूरा जो ग्लोब है उसमें जो 70% वाटर है उसमें 28 या 30% जो लैंड मास है उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरह से फैलाया है कि जमीन पर इंसान चल सकता है, ये जितने भी जानवर हैं उस पर चल सकते हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ही पहाड़ ऊंचा कर देते या कोई और ऐसा शेप कर देते जिसमें इंसानियत या फिर जानवर जो है चल फिर नहीं सकते, अब आप देखिए हद निगाह तक हमें कई जगहों पर जमीन नजर आती है, हम वहां पर चल फिर सकते हैं, तो ये इंसानियत के लिए आसानी है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा शेप नहीं करते तो उसके लिए मुश्किलात हो जाती। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहां पर ये बयान कर रहे हैं, जबकि इससे मुराद ये नहीं है कि मुसलमान ये मानते हैं कि फ्लैट अर्थ है, बल्कि जो लोग मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं वो अपनी किताबों को अगर पढ़कर देखें तो उसमें पता नहीं कैसे कैसे शेप्स हैं, लोटस शेप है, ब्रिक शेप है, स्क्वायर शेप है, ऑक्टागन शेप है, हेक्सागन शेप है, डिस्क शेप है और जानवर के सींग पर जो है दुनिया खड़ी हुई है। अजीब अजीब शेप्स हैं। लेकिन मसला यह है मेरे दोस्तों कि वो लोग अपनी किताबें तो पढ़ते हैं ही नहीं और कुरान पढ़ते हैं। चलिए ये भी अच्छा ही है, शायद अगली उनकी नस्लें जो है इसी वजह से जो है मुसलमान हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए मेरे दोस्तों। बल्कि अगर आप तारीख पर गौर करेंगे तो अइम्मा कराम, इब्न हज़म, इब्न रजब अल हंबली, तमाम लोग ये ओपिनियन रखते हैं कि जमीन जो है वो राउंड यानी स्फेरिकल थी। बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया ने इस बात पर इजमा नकल किया है, मुख्तलिफ अइम्मा ने इजमा नकल किया है मेरे दोस्तों। बल्कि अल बैरूनी जो है उन्होंने अर्थ का रेडियस कैलकुलेट कर लिया था बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ। आज जो रेडियस है उसके बहुत करीब जो है उसी जमाने में जब कोई टेलीस्कोप वगैरह नहीं था रेडियस कैलकुलेट कर लिया था। रेडियस कौन कैलकुलेट करता है? वही कैलकुलेट करता है जो राउंड शेप में जो है यकीन रखता है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो अपने हालात खुद बदलना नहीं चाहते या फिर अपना बातिन को जो है चेंज नहीं करना चाहते। इस आयत से ये मुराद ली जाती है मेरे दोस्तों कि जब तक हम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे, यानी हमारे जो हालात हैं वो हमारे बातिन का अक्स हैं, यानी हम जब तक नमाजों की पाबंदी नहीं करेंगे, अपना ईमान ठीक नहीं करेंगे, अमल ठीक नहीं करेंगे, जिक्र अज़कार नहीं करेंगे, गुनाहों से बचेंगे नहीं, तब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे और हमारा इस वक्त जो हाल है, हम पर जो जुल्म हो रहा है वो खत्म नहीं होगा। इससे मुराद ये नहीं है मेरे दोस्तों। बेशक नमाजों की पाबंदी करनी है, ईमान की इस्लाह करनी है, आमाल की इस्लाह करनी है, जिक्र अज़कार करना है, गुनाहों से बचना है, लेकिन अगर हम अपने आप को जुल्म से बचाना ही न चाहें, जालिम से नजात हासिल करवाना ही नहीं चाहें और उस सिमत में कोशिश ही न करें, अपने जहन में अगर हम गुलामी ही की ही तौक़े पहन कर रखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जुल्म से नजात नहीं देंगे मेरे दोस्तों। हमारे ऊपर से जुल्म उसी वक्त खत्म होगा जब हम अपने अंदर से ज़हनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने आप को आज़ाद करने की फिक्र करेंगे और उस सिमत में कोशिशें करेंगे मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी कौम को वही देते हैं जिसकी वो कोशिश करता है। यहाँ पर अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल बहुत याद आता है जो वो फरमाते थे कि कौम चाहे 5 वक्त की नमाजी क्यों ना बन जाए बल्कि तहज्जुद गुजार क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर उसके अंदर सियासी शऊर बेदार नहीं होगा तो उसके हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। यही हकीकत है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद हम सूरह इब्राहिम में बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अलिफ लाम रॉ से शुरुआत होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़ ज़ुलुमाति
इला नूर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को नाजिल करने का मकसद बयान किया कि हमने इस किताब को इसलिए नाजिल किया है कि हम इंसानियत को जो है अंधेरे से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आएं। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, देखिए आयत नंबर 4 बहुत अहम है। सूरह यूसुफ की अगर आपने खुलासा देखा है तो वहां हमने ये बताया था कि अरबी जबान को सीखने की अहमियत क्या है। यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक और अहम बात कह रहे हैं कि वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने किसी नबी को नहीं भेजा लेकिन जिस कौम की तरफ भेजा उसी जबान में भेजा। यानी ये बात समझ में आती है मेरे दोस्तों कि अगर हमें किसी कौम में मेहनत करनी है या फिर वहां पर इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक गलत फहमियां दूर करनी है या ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, तो हमारे लिए जरूरी ये होगा कि हम उस कौम की जबान को सीखें और उनके साथ उसी जबान में बात करना सीखें। आज हमारी तरफ से इस मामले में बहुत ज्यादा गफलत है, हम वो जबान सीखते ही नहीं जिस इलाके में हम रहते हैं, जिसकी वजह से उनके और हमारे दरमियान बहुत बड़ा गैप और खला रहता है मेरे दोस्तों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। एक और अहम आयत सूरह इब्राहिम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7वीं नंबर की आयत में फरमाते हैं, बहुत मशहूर आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करूंगा। मेरी नेमतों पर अगर तुम शुक्र करोगे तो मेरी नेमतों को और बढ़ाऊंगा। वला इन कफरतुम, अगर तुम नाशुक्री करोगे, कुफरान नेमत करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो ये जान लो कि मेरा अजाब जो है शदीद है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए मेरे दोस्त। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नंबर 24 में कलिमा तय्यबा की मिसाल बयान करते हैं। कलिमा तय्यबा की मिसाल ऐसे तय्यब पेड़ की है मेरे दोस्तों, ऐसे तय्यब शजर की है, शजर तय्यबा की है जिसकी जड़ें जमीन में बहुत गहरी हैं और जिसका तना आसमान को छूता हुआ बहुत ऊंचा जाता है और उसकी शाखें निकली हुई हैं और हर मौसम में वो फल देता है, बहार हो कि खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन कलिमा खबीसा की मिसाल ऐसी है जैसे कोई पेड़ है जिसकी जड़ें जमीन से उखड़ी हुई हों, अब गिरेगा या तब गिरेगा, कोई भरोसा नहीं है। ये दोनों के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमसील बयान यहां पर की है मेरे दोस्तों। उसके बाद आयत नंबर 13 सूरह इब्राहिम की बहुत अहम है। हमारे साथ जो हर दौर में हालात होते हैं उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान करके यहां पर रखा है, खोल कर रखा है। देखिए क्या कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, कुफ्र करने वाले कहते हैं लिरुसुलिहिम लनख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, क्या रसूल उन कौमों की तरफ गए और उनके साथ जो लोग ईमान लाए उनको ये कुफ्र करने वाले या फिर अल्लाह के दुश्मन क्या कहते थे कि हम तुम्हें जरूर हमारी जमीन से शहर बदर कर देंगे, तुम्हें तड़ी पार कर देंगे, तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे, तुम्हें एग्जाइल कर देंगे, बैनिश कर देंगे, और या तो फिर ये करो कि तुम हमारे दीन में वापस लौट कर आ जाओ। मेरे दोस्तों क्या इन आयतों को पढ़कर हमारा ईमान ताज़ा नहीं होता है मेरे दोस्तों? मिजाज बातिल के मुताल्लिक जो हमने बताया था उस मौजू पर ये बहुत अहम आयत है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, आयत नंबर 35 से लेकर 41 तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक खास जो दुआ है उसका तस्करा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं, सबसे पहले करते हैं रब्बि जअल हादल बलद आमिना, कहते हैं कि अल्लाह इस जमीन को यानी मक्का को जो है अमन वाली जगह बना। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं वजनुबनी व बनिया अन नअबुद असनामा, कि हमें इस बात से पाक रख के हम शिर्क करें और बुतों की पूजा करें। और उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मैंने अपनी नस्ल को, मैंने अपनी औलाद को इस वादी गैर ज़ी ज़र में छोड़ा है ताकि वो तेरी इबादत करें, यहाँ के लोगों के दिलों में उनके लिए मोहब्बत पैदा फरमा। लिहाजा आप देखते हैं मेरे दोस्तों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्कतुल मुकर्रमा को अमन की जगह बनाया और बरकत वाली जगह बनाया। वहाँ नेमतें ही नेमतें हैं, जिस भी मौसम में जाओ साल भर के वहाँ फल मिलेंगे और साल भर की नेमतें हमेशा वहाँ मिलेंगी मेरे दोस्तों। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल कर ली। अब इसमें यहाँ गौर करने की एक बात यह भी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले क्या मांगा, रब्बि जअल हादल बलद आमिना, अल्लाह इस जमीन को, इस शहर को अमन वाला शहर बना। क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं वो इसी बात पर मुनहसर है कि अगर सिक्योरिटी ही नहीं है, अमन व अमान ही नहीं है, तो आप बाकी सब जो चीजें मांगेंगे वो बार बार तहस नहस होती रहेंगी। यानी तखरीबी ताकतों की मौजूदगी में तामीरी कोई काम नहीं हो सकता। यही आज हमें भी समझने की जरूरत है। आज हम लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात को गौर ही नहीं कर रहे कि जब तक हम अपने आप को सिक्योर नहीं कर लेते एक्सटर्नल अटैक्स और एक्सटर्नल थ्रेट्स से, हम कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम कर लें वो बार बार डिस्ट्रॉय होता रहेगा। यू कैन नॉट डू कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। फर्स्ट यू हैव टू अचीव सिक्योरिटी एंड पीस। ये बात हमें समझना पड़ेगा मेरे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सूरह हिज्र की शुरुआत भी अलिफ लाम रा से होती है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जिन लोगों ने कुफ्र किया वह क़यामत में तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान हो चुके होते। आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे यह ऐलान करते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हम ही पर है। इससे पहले जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई उसकी हिफाजत का जिम्मा उन आइम्मा और उलमा को, उस दौर के उलमा को दिया गया जिनके अंदर जब बुराई पैदा होगी, जिनके अंदर जब टेढ़ पैदा हो गया तो उन्होंने अल्लाह के कलाम ही को खलत मलत कर दिया और उसमें चीजें ऐड और सब्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत का जिम्मा अपने आप पर लिया है। यानी सुबह क़यामत तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ और तरतीब मुसहफ जो फाइनलाइज हुआ उसमें से एक लफ्ज भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अइम्मा कराम को, मुफस्सिरीन को, मुज्तहिदीन को पैदा किया ताकि वो उसकी तफसीर, उसके माना और उसके
अहकाम के और उसके माने की भी जो है हिफाजत फरमाए। अब आगे देखिए मेरे दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या ज़बरदस्त बात कहते हैं, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको ऐसी आयतें दी हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें, और कुरान अजीम हमने दिया है, अजीम कुरान हमने दिया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने तुम्हें 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें दी हैं, यानी सूरह फातिहा की जो आयतें हैं। आप देखिए मेरे दोस्तों, हर नमाज में हम लोग उसे दोहराते हैं। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कहते हैं, इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने कुछ लोगों को दुनिया में जो कुछ भी ये मालो मता दे रखा है, ये अमीरी या शोहरत जो दे रखी है, उसे देखकर आप रंजीदा ना होना और अपना दिल छोटा ना करना, क्योंकि हमने उसके मुकाबले में आपको ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, और कुरान अजीम दिया है। यानी सूरह फातिहा ऐसी दौलत है जो दुनिया में जिसे जितनी भी दौलत दे दी गई हो उससे भी बड़ी दौलत सूरह फातिहा है, और कुरान अजीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कलाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, सूरह फातिहा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद सूरह नम्ल शुरू होती है मेरे दोस्तों, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में शुरू होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अता अमरुल्लाहि फला तस्तअजिलू, अल्लाह का हुक्म आने को है, यानी क़यामत बर्पा होने को है, तुम जल्दी मत मचाना। इसके बाद सूरह नम्ल की आयत नंबर 44 बहुत अहम आयत है मेरे दोस्तों। आज हमारे माशरे में एक बीमारी पैदा हो गई है जिसके मुताल्लिक खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग तकियों से टेक लगाकर बैठे हुए हों और ये कहने लग जाएं कि हमारे लिए तो अल्लाह का कलाम ही काफ़ी है, हमें नबी की सुन्नत नहीं चाहिए, अहादीस नहीं चाहिए। आज बिल्कुल यही दौर आ चुका है मेरे दोस्तों। एक अच्छी खासी तादाद मुसलमानों में ऐसी पैदा हो गई है जो ये कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफ़ी है और हमें जो है हदीस या सुन्नत मत सुनाओ या मत बताओ। आज ये फितना पैदा हो गया है मेरे दोस्तों, और बार बार कुरान की उस आयत का हवाला दिया जाता है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना है, आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। तो इस आयत को पकड़कर जो बार बार कुरान में दोहराई गई है उसको लेकर लोग ये दावा करते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो सिर्फ पैगाम को पहुंचा देना था, उससे आगे उनका कोई काम नहीं था, उनकी सुन्नत को अपनाना हमारे लिए जरूरी नहीं है, उनकी हदीसें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। जबकि हकीकत यह है मेरे दोस्तों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां भी यह कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जो कुड़न, जो दर्द, जो ख्वाहिश, जो हसरत थी कि काश ये लोग मुसलमान हो जाते, काश ये लोग ईमान ले आते, उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि आपके हाथ में नहीं है कि आप किसी को मुसलमान बनाएं। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहे गुमराह छोड़ देता है। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, वमा अलैना इल्लल बलाग, यही है उसका असल मफहूम। उसका मफहूम ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे आगे बढ़कर कोई ड्यूटी नहीं है। यहां देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा फरीजा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखिए, व अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इस कुरान को आप पर नाजिल किया है ताकि आप लोगों पर इस बात को खोल कर रखो। यह है सबसे अहम बात मेरे दोस्तों, कुरान की आयतों को खोल कर रखना, उसकी तफसीर बयान करना, उसकी तफसील बयान करना, उसको समझाना, उसकी हिकमत को बयान करना, जिसे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान में हमने समझा कि यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि कुरान की आयतों की तिलावत भी करते हैं, उसकी तालीम भी देते हैं और उसकी हिकमत को भी समझाते हैं और एक पाकीज़ा किरदार भी खड़ा करते हैं। वो युज़क्कीहिम, ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़राइज़ या उनके ज़िम्मे जो दिए, नबूवत के जो फ़राइज़ हैं, मनसब नबूवत में जो कुछ भी शामिल है वो ये सब है मेरे दोस्तों। ये नहीं कि सिर्फ पैगाम पहुंचा दिया और उसके बाद बात खत्म हो गई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब या उनके फ़र्ज़ मनसबी इतना छोटा नहीं है मेरे दोस्तों। वो तो इसलिए आए थे कि अल्लाह के कलाम को भी सुनाएं, उसको समझाएं भी, उस पर एक माशरा भी खड़ा करें, वो लोगों को सिखाएं भी, उसकी इशाअत भी हो और एक हुकूमत कायम हो और उसी के हिसाब से फैसले हों, अल्लाह की बात पूरी दुनिया में जारी सारी और नाफिज। इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, इसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। जो ये समझते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम बहुत छोटा और बहुत महदूद है, वो सरीह गलत फहमी में है और उन्होंने कुरान को समझा ही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि इस गलत तस्वुर की वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे तस्वुरात गढ़ लिए कि कुरान में जो है नमाज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, रोज़ों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, हज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और फिर कितनी रकातें हैं इसका कोई जिक्र नहीं है, कितनी नमाजें हैं इसका कोई जिक्र नहीं है। तमाम तर चीज़ें गढ़ ली गई और फिर दीन उनके पास कुछ भी नहीं बचा। और हद तो यह है मेरे दोस्तों कि हर शख्स अपना एक नया दीन लेकर खड़ा हो गया है अहले कुरान के नाम पर या कुरान ओनली के नाम पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे लोगों से हमें बचाए और इस फितने से हमें बचाए, बल्कि जो लोग इस फितने में मुब्तला हैं उन्हें भी उस फितने से बाहर निकाले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद बहुत मशहूर आयत सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 90 जो हर खुतबे में पढ़ी जाती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। ये जो आयत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हुक्म देते हैं कि हम सबसे पहले अदल करें, एहसान करें, यानी जितना अच्छा अमल हो सकता है उतना अच्छा अमल करें, और उसके बाद रिश्तेदारों की मदद करें। और ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फहश कामों से और मुनकरात से हमें रोका है और बगावत यानी हद से तजावुज़ करने वाले कामों से हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचाया है।
यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, तुम्हें ये वाज की जाता है, तुम्हें ये नसीहत की जाती है ताकि काश कि तुम जो है नसीहत हासिल करो और तज़किर हासिल करो। इसके बाद मेरे दोस्तों आयत नंबर 125 सूरत अन-नम्ल की बहुत अहम आयत है, इसकी तफसील इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। गर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, गर चाहते हो कि हो बेहतर तुम्हारा रमज़ान, थाम लो मजबूती से कुरान, थाम लो मजबूती से कुरान। मिलते हैं।